अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये रहा सेगमेंट नंबर 2, जिन शयातीन एज पर कुरान एंड साइंस। क्या हम जिन्नात या शयातीन को देख सकते हैं? नहीं देख सकते तो क्यों नहीं देख सकते? इट्स अ मैटर ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ये जानने के लिए पहले ये क्लिप देखिए। Electrical impulses. Every cell knows and talks to every other cell. They exchange 1,000 bits of information between them per second. Cells group together, forming a giant web of communication, which in turn forms matter. Cells get together, take on one form, deform, reform. Makes no difference, it's all the same. But if humans are not the unit of measure, and the world isn't governed by mathematical laws, what governs all that? Film a car speeding down a road. Speed up the image infinitely, and the car disappears. So what proof do we have of its existence? Time gives legitimacy to its existence. Time is the only true unit of measure. It gives proof to the existence of matter. Without time, we don't exist. With reference of Alhamdulillah our Quranic ayat, Quranic verse, सूरा अल-आराफ, जो कि सूरा नंबर 7 है, 7वां सूरा है, 7 नंबर है सूरे का कुरान करीम में, और वर्स नंबर यानी आयत नंबर 27, जिसमें अल्लाह ताला हम इंसान को खुला खुला बता रहे हैं। वो आयत में 27वीं आयत है 7वें सूरे की, कि हम इंसान शयातीन को नहीं देख सकते, बल्कि शैतान और उसकी मुकम्मिल कौम यानी उसका पूरा कबीला, उसका पूरा ट्राइब हम इंसानों को इजीली देख सकता। ये क्लियरली अल्लाह ताला मेंशन किए हैं ये वर्ड्स में। उसका तर्जुमा यही है जो मैं आपको बताया हूं। आप कुरान में इंशाल्लाह कुरान करीम को खोलकर इसको और ज्यादा पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, जैसा कि हम तमाम मुसलमानों को एक चीज पता है कि वो जो मखलूक है, शयातीन मखलूक है और इंसानी मखलूक है, इन दोनों के दरमियान अल्लाह ताला ने कहा कि पर्दा है। अल्लाह फरमाते हैं कि पर्दा कर दिए हैं वो, इसीलिए हम वो मखलूक को अपने आंखों से नहीं देख सकते, ना अपने कानों से सुन सकते। ये तो रहा कुरानी आयत, कुरान का वर्स है। अब आज की साइंस क्या बोल रही है? क्या बोल रही है साइंस? मेरे साइंस बता रही है कि हम जो सुन रहे हैं, इंसान जो सुन सकता, इंसान की सुनने की सलाहियत है फ्रीक्वेंसी, जो सुनने की सलाहियत, फ्रीक्वेंसी जो साइंस के स्टूडेंट्स रहते हैं वो लोग इजीली समझ सकते हैं मैं जो बात बोल रहा हूं। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, यानी जैसा ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उसका ट्रैवल करने का वक्त बिल्कुल कम हो जाता है। यानी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई, कोई भी चीज यहां से यहां ट्रैवल कर लेती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। यानी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, समझो कि एक रफ लैंग्वेज में बोला, कोई चीज मेरे आंखों के सामने बहुत तेजी से ट्रैवल कर ली, यानी कम टाइम में, अगर वो तेज है मतलब टाइम कम होगा, अगर उसकी स्पीड बढ़ी तो टाइम कम होगा, ये टाइम कम लेगी। कोई चीज अगर बहुत तेजी से मेरे आंखों के सामने से चले गई तो मेरी आंख शनाख्त नहीं कर सकती कि क्या चीज गई है। आवर आईसाइट, हमारी आंख की देखने की सलाहियत, हमारी सुनने की सलाहियत, हमारी कोई चीज फील करने की सलाहियत, या हमारा दिमाग को कोई चीज पढ़ने की सलाहियत, ये पैरामीटर्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमारा एक पैरामीटर है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को अपर लिमिट और लोअर लिमिट 2 देके बनाए हैं। यानी जैसे कि सुनने की सलाहियत है, हम 20 हर्ट्ज से और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज इतना ही हम सुन सकते हैं। यानी कोई भी सिग्नल ये 2 हर्ट्ज के दरमियान अगर आ रहा है तभी हमारे कानों तक वो आवाज जाने वाली है। यानी बिलो 20 हर्ट्ज अगर कोई बात कर रहा है वो सिग्नल पे, तो हमको वो आवाज सुने नहीं आएगी। यानी कोई बहुत ही हल्लू बात कर रहा है, बहुत ही लो लेवल पे बात कर रहा है, लो फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहा है, जैसे कि 18, 16, 10, ये फ्रीक्वेंसी पे हमको कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हमारे कान अल्लाह ने वैसे बनाए ही नहीं। तो ये है पर्दा। as per Quran Kareem and as per science also declaring that we are not being made
to hear anything below 20 hertz and above 20,000 hertz. अल्लाह ने फिर अलग अलग मखलूक बनाए हैं, जैसे कि जानवर है, एनिमल्स है। यहाँ पर देखो कुछ एक्साइटिंग आपको देखने में मिलेगा, ताज्जुब करने को मिलेगा। जैसे कि जानवर है कबूतर। कबूतर बिल्कुल लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी भी सुन सकता है, बिल्कुल लोवेस्ट, यानी इतना लोवेस्ट कि अगर 1 हर्ट्ज भी नहीं, 0.5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे भी अगर कोई सिग्नल ट्रैवल हो रहा है ऑडियोबल, तो ये सुन लेगा। पिजियन, कबूतर, चिड़िया जो होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं, स्पेशली पिजियन। तो इससे ये जो पिजियन है, ये सलाहियत कौन दी है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिए पिजियन को। इससे क्या हो रहा है? कहीं पे तूफान आए, सबसे पहले ये लोग उड़ जाते, वहां पे नहीं रहते। कहीं पर जलजला आया, अर्थक्वेक्स है, वहां पर सबसे पहले चिड़िया उड़ जाती। हाँ, कहीं पे वोल्केनिक एरप्शन है, यानी लावा फटने के चांसेस है, तो वो पहले सिग्नल ये लोग इजीली पढ़ लेते और वो जगह खाली कर देते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सलाहियत हमारे अंदर अल्लाह ताला ने नहीं दिए। हम ना ही सुन सकते, ना ही देख सकते कि होने वाला क्या है, बट ये मखलूक सुन सकती है, पिजियंस। नेक्स्ट, एलिफेंट्स, हाथी। हमारे से कम, हम जो आवाज सुन सक रहे हैं ना, उससे भी कम अगर आवाज आ रही है तो हाथी इजीली सुन सकता है, क्योंकि हमारी सुनने की सलाहियत है 20 हर्ट्ज कम से कम। हाथी की कितनी है? 16 हर्ट्ज। वैसे ही बिल्ली 16 हर्ट्ज से 12,000 हर्ट्ज एलिफेंट। बिल्ली, कैट की सुनने की सलाहियत है 45 हर्ट्ज से 64,000 हर्ट्ज, यानी बड़ी से बड़ी भी आवाज अगर है हमारा कान फट जाते, ये बियर नहीं कर सकते। अगर अबाउट 20,000 हर्ट्ज अगर कोई आवाज आ रही है, our ears may get damaged, but this cat has the capacity to listen. सुनने की सलाहियत कितनी है? 3 times more than the higher level of human. Okay, alhamdulillah, pigeons can sense all the disaster. So बोलने का मतलब ये है, शायद मखलूक को अल्लाह ताला ने अलग कैपेबिलिटीज दिए हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज दी हैं। उनका लोअर लिमिट अपर लिमिट अलग है, हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट अलग है। आई बात समझ में? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि चील है। चील कम से कम ऊपर से एक छोटे से रेंगने वाले चूहे को तक पकड़ लेती। कहां से? ऑलमोस्ट ऑल, मैं बोला अगर आपको तो 30 to 40 किलोमीटर अबव, यानी ऊपर है, ऊपर से नीचे आ गई। कितने किलोमीटर? 30 to 40। इसका मेजर लिमिट कितना है पता है चील का देखने का? ऑलमोस्ट ऑल नियर 80 किलोमीटर तक देख सकती हो। हम इंसान मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 किलोमीटर से आगे नहीं दे सकते, वो भी फ्लैट सरफेस रहना। मगर अर्थ फ्लैट नहीं है, इट्स एन ओवल, नियरली इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, यानी कुछ माइल्स चलने के बाद अप्रोक्सीमेटली 8 इंच पर माइल क्या होता है? 1 माइल अगर क्रॉस हो गया तो 8 इंच अर्थ कर्व लेता है एज पर साइंस। अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा है? तो हमारी देखने की सलाहियत क्या है? अपर लिमिट लोअर लिमिट है। हरी बात समझ में? जानवर की देखने की सलाहियत अलग है, जानवर की सुनने की सलाहियत अलग है। उसी तरीके से शयातीन की भी सुनने की, देखने की, फील करने की सलाहियत अलग है। यही है पर्दा जो कुरान करीम में बतलाया गया है हम सबको, और इसीलिए हमको एक्सेप्ट करने में हमको क्या होता है? हम रिलक्ट करते हैं, क्योंकि इंसान क्या करता है? यूजुअल साइकोलॉजी क्या है इंसान की? जो चीज देखता है उसे बोलता हाँ है, जो चीज नहीं देखा उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं करता कि हाँ भाई होश है या नहीं है। पर साइंस इतना डेवलप हो गया है, इट्स इजी फॉर एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग, हर इंसान के लिए आसान है ये कॉन्सेप्ट समझना एज पर कुरान करीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, व्हिच इज बीन स्टेटेड। हम नहीं सुन सकते उन लोग को, ना हम देख सकते उन लोग को, बट दे कैन लिसन, दे कैन see what we are doing, they can what can I say, they can focus on us, they can see us। क्यों? ये अल्लाह ने ही क्या किए हैं, उनको सलाहियत दी है कि हमको देख सके। ये रहा मेरा सेकंड सेगमेंट जो मैं समझाया आपको। अब मैं थर्ड सेगमेंट पे आता हूं, स्मोकलेस फायर की। स्मोकलेस फायर की पहली चीज ये याद रख लो, थर्ड सेगमेंट पे जाने से पहले, अल्लाह ताला के 2 नाम हैं। अल्लाह अद्दार है, द क्रिएटर ऑफ हार्म।
Allah al-Nafi है, the creator of good, the one who can create harm will definitely let all of us to be protect from that harm. That means अल्लाह के दो बड़े नाम है, नन्हे नामों में से पहला नाम है अद्दार। अद्दार का मतलब ये है अल्लाह is the one who created harmful creatures, harmful things which are existing in planet, and Allah is Al-Nafi. He is the one who created good for humankind. He is the one who protects every one of us from all kind of harmful creations. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Let's go to our segment number 3.